अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इसको किस तरीके से टेस्टी बनाना है और पकौड़ों को किस तरह आपने सॉफ्ट रखना है, आपने मेरे बताए हुए टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। कड़ी के पकौड़े अक्सर बीच से सख्त रह जाते हैं, वो टिप भी मैं आपको बताऊँगी कि उनको आपने कैसे नरम रखना है। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि दही की क्वान्टिटी और बेसन की क्वान्टिटी आपने कितनी रखनी है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 पाव दही लिया है और हाफ प्याली मैंने यहाँ पर बेसन की ली है। सबसे पहले हम दही की लस्सी बना लेंगे बेसन इसमें शामिल करके। ये 3 बड़े खाने के चम्मच आपने बेसन के डालने। 3 पाव दही है तो आपने 3 चम्मच बड़े खाने के बेसन के डालने। यहाँ पर हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को आप ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। ब्लेंडर में तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बीटर की मदद से इस मिक्सर को तैयार किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना बने। यहाँ पे तकरीबन मिक्सर हमारा अच्छे से तैयार हो गया। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन भी दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया। मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ प्याज ली थी, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी तकरीबन आपसे 2 मिनट के लिए भुनाई करनी है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन की भुनाई अब अच्छे से हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया। इन मसालों को डालने के बाद आपने इनकी अच्छी से भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पर कड़ी को हमने बेसिक मसालों से तैयार करना है। जब मसाला नीचे लगने लगे तो आप हल्का सा इसमें पानी शामिल कर दें और इसकी फिर से अच्छी से भुनाई कर लें ताकि इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाए। यहाँ पर भुनाई करते हुए आपने याद रखना है फ्लेम को आपने लो ही रखना है ताकि इसकी भुनाई अच्छी से हो जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन भुनाई बहुत अच्छी सी हो गई है। हमने जो मिक्सर दही का और बेसन का बना के रखा था वो शामिल कर देंगे। इसको भी आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब हम कड़ी में 2 जग पानी के शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको आपने फिर से मिक्स करना चम्मच की मदद से। यहाँ पर इसको आपने मिक्स करते रहना ताकि इसमें लम्स ना बने और ये ओवरफ्लो ना हो ताकि पानी कड़ी उबल कर बाहर ना आए। फ्लेम को आपने यहाँ पे हाई रखना है। यहाँ पे तकरीबन कड़ी में उबाल आ गया। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करते रहना। कड़ी को हमेशा आपने खुले बर्तन में पकाना है क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कड़ी भी हमारी अच्छे से पक जाती है। जब कड़ी इस तरह पकना शुरू हो जाए तो फ्लेम को आप लो कर दें तकरीबन 2 घंटे के लिए और कवर करके रख दें। अब हम पकौड़ों के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक आलू लिया, मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्चों का लिया और हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया और हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया और 2 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया। अब हम इसमें 1.5 प्याली बेसन की शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी पालक शामिल करेंगे और पकौड़ों के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से, आप चाहे तो हाथ की मदद से मिक्स कर सकते हैं।
इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पहले आपने थोड़ा पानी शामिल करना है। अगर आपको थोड़ा लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया। यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। अब हम पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े हमेशा आपने छोटे छोटे बनाने। पकौड़ों में आप एक बात याद रखिएगा, आपने ज़्यादा बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना है। 2 से 3 चुटकी शामिल करना है। ज़्यादा बेकिंग पाउडर आप शामिल करेंगे तो पकौड़े टूट जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन पकौड़े तैयार हो गए। इसको आपने अच्छी तरह से पलट लेना चम्मच की मदद से। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल के हम इन्हें साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ हमारी कढ़ी तकरीबन तैयार हो गई है। आपने कढ़ी को ज़्यादा थिक नहीं करना है और इसको पकते रहने देना चाहिए। कढ़ी को मैंने 2 घंटे के लिए पकने के लिए रखा था ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कढ़ी को मैंने लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था और मैं दरमियान में इसको चेक भी कर रही थी बार बार। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे जो फ्राई करके रखे थे। इसको भी आपने हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने देना। यहाँ पे तकरीबन कढ़ी पककर तैयार हो गई है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अब हम तड़के के लिए कुकिंग ऑयल पैन में डालेंगे। मैंने ऑयल वही शामिल किया है जो मैंने पकौड़ों के लिए लिया था। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 कप ऑयल शामिल किया था। साबुत लाल मिर्चों का शामिल किया मैंने और 1 टेबलस्पून में इसमें साबुत जीरे का शामिल करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करके कढ़ी पे इसके अच्छा सा तड़का लगा लेंगे। देखने में देख कैसी डिलीशियस लग रही है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। माशाल्लाह से कैसे खूबसूरत सा लुक आ रहा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे चाहे तो बॉयल चावलों के साथ सर्व करें और गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।